को गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भारत महिमा काव्य पढ़ा रहे हैं, है ना। इसके पहले की क्लास में हमने जहाँ से बंद किया था, आज उसके आगे श्री रामचरितमानस से ली गई अयोध्या कांड से भरत महिमा जो तुम्हारे कक्षा 11 के कोर्स में है, उन पदों को हम पढ़ाएंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाए ही कोई। अस कहे बंधु समेत नहाने, पूंज पुरारी साधु सन्माने। लखन सपन यह नीक न होई। जैसे ही थोड़ा हम पीछे चलेंगे बताने के लिए कि जब माता सीता जी ने बताया कि हमने स्वप्न में बहुत ही विचित्र स्वप्न देखा है, ऐसी घटनाएं हमारे स्वप्न में आई जिससे अयोध्या के लिए अशुभ समाचार आ रहे हैं, है ना, कह रही हैं। तब जब माता सीता जी के स्वप्न को सुनते हैं श्री राम जी, लखन सपन यह नहीं। श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाते हैं, कहते हैं भाई लक्ष्मण, ये स्वप्न अच्छा स्वप्न नहीं है, कठिन कुचाह सुनाओ। विधाता कोई कठिन कुचाह जो हम न चाहते हो, कोई ऐसी घटना बताने वाले हैं जो हमें अप्रिय लगने वाली है, ऐसी घटना जिससे हमें दुख होने वाला हो, ऐसी घटना जिससे हमें कष्ट होने वाला हो, है ना। कुचाह जो हम न चाहते, है ना, ऐसी घटना जो हम नहीं चाहते हैं वो घटना घटने वाली है। अस कहे बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। अस कहे बंधु समेत नहाने, है ना। भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम जी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। पूज पुरारी, पुरारी माने भगवान शंकर, है ना। भगवान शंकर की उपासना श्री राम जी करते हैं और श्री राम जी भगवान शंकर की उपासना करते हैं। पूज पुरारी जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, संहार करता हैं, उनकी वंदना करके और साधुओं का सम्मान किया, ऋषि मुनियों के चरण स्पर्श किए। अब आगे देखिए छंद है। सन्मान सुरमुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भय। नभ भूरि खगमग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काहच चकित रहे। सब समाचार की रात पुलिन आए ते अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरु नयन, तुलसी भरे शरीर। छंद है। सन्मान सुरमुन बंदी बैठे, उतर दिश देख। सम्मान माने सम्मान करके दोनों भाइयों ने, राम और लक्ष्मण ने क्या किया? सुर माने देवता, सुर माने देवता, मुनि माने ऋषि मुनि, बंदी माने वंदना करी। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ सभी देवताओं की, सभी ऋषि मुनियों की वंदना करके उत्तर दिश देखत भय, उत्तर दिशा की ओर देखने लगे ना, क्योंकि अयोध्या किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। जन्म भूम मम पुरी सुहावन है, उत्तर दिश सरयू बहता। अयोध्या उत्तर में, अपने ही दिशा से अंदाजा लगा लो, इस दिशा में है, उत्तर में है अयोध्या, है ना। तो उत्तर दिशा की ओर देखने लगे, और जो देखने लगे तो हुआ क्या? नभ भूरि खगमृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। नभ, नभ माने आकाश में, धूल माने धूल, आकाश में धूल उड़ने लगा। उन्होंने देखा कि सामने धूल की वजह से अंधकार दिखाई पड़ रहा है, धूल उड़ रही है। सचकित हो गए, बताए धूल कैसे उड़ने लगी? भाई कोई चलेगा, मिट्टी में पैर पड़ेगा तब तो धूल उड़ेगी, या हवा चलेगी तो धूल उड़ेगी। हवा चल रही है और धूल उड़ रही है, तो कारण क्या है? और उसके साथ क्या हो रहा है? खग, खग माने पक्षी, पक्षियों का समूह। खग मृग भूरि बागे, विकल प्रभु आश्रम गए। पक्षियों का समूह, मृग माने होता है हिरण, सभी पास पक्षी हिरण। कहने का मतलब यह है कि चित्रकूट में रहने वाले, उस क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव जंतु जो है भाग करके श्री राम जी के आश्रम की ओर दौड़े चले आ रहे हैं।
तुलसी उठे अवलोक के कारण काह चित रहे। जब ये दृश्य देखा तो श्री राम और लक्ष्मण जी चकित हो गए, कहीं ये क्या हो रहा है, कांप गए। उन्होंने कहा ये ऐसी कौन सी घटना घट रही है, क्या होने वाला है। सब समाचार किरात कोलिन आए थे ही अवसर। तभी किरात और कोल, किरात जातियां हैं, है ना, भील, किरात, निषाद, ये सब जातियां हैं। तो किरात जात के लोगों ने, भील के जात के लोगों ने, निषाद के लोगों ने, है ना, उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने आकर के बताया कि हे प्रभु, क्या तुम्हारे समान कोई भाई है। श्री राम जी ने कहा क्यों, कहें बिल्कुल हूबहू तुम्हारी टू कॉपी लग रहे हैं और उनके साथ बहुत बड़ा समूह चला आ रहा है, कहें तुम्हारे कोई भाई तो नहीं है। और श्री राम जी ने कहा क्यों, तो कहें दो लोग आ रहे हैं और बिल्कुल तुमसे मिल रहे हैं और उनके साथ बहुत बड़ी जनसंख्या, ऐसा लग रहा है कहीं के राजा महाराजा आ रहे हैं। जैसे अपना कहीं श्री राम जी समझ गए कि भरत है, वो समझ गए कि भरत और शत्रुघ्न जी आ रहे हैं। सुनत सुमंगल बैन, जैसे ही ऐसे मंगलदायक वाणी सुनी, मंगल भवन अमंगलहारी, और द्रवहु सो दशरथ, द्रवहु सो दशरथ, श्री राम जी के पुत्र समझदार है सब। श्री राम जी समझ गए। सुनत सुमंगल बैन, बैन माने वाणी, जैसे ही किरातों भीलों के द्वारा उस सुंदर वाणी को सुना, मन प्रमोद, मन प्रमोद माने मन प्रमुदित हो गया, आनंदित हो गया, तन पुलक भर और तन पुलकित हो गया, शरीर हर्ष से प्रसन्न हो गया। जैसे किरातों ने कहा कि क्या तुम्हारे कोई भाई तो नहीं है, बिल्कुल हूबहू तुम्हारे जैसे दो लोग आ रहे हैं। तो श्री राम जी समझ गए कि भरत और शत्रुघ्न आ रहे हैं। शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे सने, शरद ऋतु की भांति, शरद ऋतु की बात प्रभु श्री राम के नेत्रों में जल भरा था। जैसे वो सुनते हैं कि तुम्हारे समान कोई दो लोग आ रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं कि भरत लाल जी आ रहे हैं। और ऐसा सुनने के बाद एक तरफ तो भाई से मिलने का सुख और दूसरी तरफ माताओं का, भाइयों का, पिता का बिछुड़ने का वियोग, है ना, दोनों याद करके प्रभु श्री राम के नेत्रों से अश्रु की धारा शरद ऋतु की भांति बहने लगती है। अब अगला दोहा देखिए, भरत ही होए न राज मधु, विद हरि हर पद पाए, कबहु की काजी सीकरनी, क्षीर सिंधु दिलसाए। ये तो जान रहे हो लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, उनका काम है क्रोध करना। जैसे किरात लोग आए और बता रहे हैं कि तुम्हारे समान दो भाई आ रहे हैं, लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा भैया अब की मत बोलो, एक बार बोले और राज छोड़ दीना, दोबारा न छोड़बे। कहीं का सोची नहीं कि हम दो जने अकेले नहीं, कहीं हम अकेले काफी पूरे अयोध्या वासिन का मार देवे, कहीं खाली तुम हमका रोक्यो ना भैया। कहीं भारत यह न सोचे कि राम भुवन माँ अकेले हैं, उनके साथ लक्ष्मण है, और जब तक लक्ष्मण है तुम्हारी तरफ कोई देख भी नहीं सकता है। बहुत तेज चिल्लाने, कहीं भाभी सी हमारा धनुष मार ले, इतना चिल्लाने लगे, बहुत कुछ अपशब्द कह डाला लक्ष्मण जी ने। तो प्रभु श्री राम जो सुखधाम राम सुनामा, अखिल लोकदायक विश्राम, सबके क्रोध शांत करने वाले। कोई कहे भैया लक्ष्मण हम जाने तो तुमसे खो जीते, तुम्हें रहते हुए हमका कोई डर नहीं ना, कहें लेकिन एक बात तुम नहीं जानने पाए हो, कहें तुम भरत के ऊपर शंका कह रहे हो, जौन अगर चार भाई माँ एक भाई खाना खाए नहीं आता तो उनके हिस्सा निकाल के अलग दे देते हैं, अनुज सखा संग भोजन करही, कहीं उनके हिस्सा लगाए के अलग दे देते हैं, कहीं वही भाई के हक खाए नहीं, ऐसे भरत नहीं सकते। कहीं जिस भरत ने कभी किसी के हिस्से का भोजन न खाया हो, वो राज्य कहाँ हो लेगा। भरत ही हुए न राज मधु, वेद हरि हर पद पाए। कहीं तुम भरत को नहीं जान रहे हो, कहीं भारत का राज के मद, राज मद माने राज का अहंकार, भारत को राज्य का अहंकार नहीं हो सकता है। भरत ही हुए ना राजमद, भारत का राज का अहंकार होगा नहीं होगा।
विद, कहें तुम अयोध्या के राज्य के बात कर रहे हो, हम बता रहे हैं अगर उनका ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक दे दिया जाए, विद माने ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मलोक, कहीं अगर उनको ब्रह्मा का स्थान दे दिया जाए, हरि भगवान विष्णु का स्थान दे दिया जाए, है ना, अर्थात उनको क्षीर सागर दे दिया जाए, हर भगवान शंकर का स्थान अर्थात उन्हें कैलाशपति बना दिया जाए, फिर भी भरत को अहंकार नहीं होगा। तुम छोटे से अयोध्या की बात कर रहे हो। अगर भरत को ब्रह्मलोक दे दिया जाए, क्षीर सागर दे दिया जाए, कैलाशपति बना दिया जाए, तब भी भरत को राज्य का अहंकार नहीं होगा। भरत हुए न राजमद बेधी हरि हर पद पाए, कबहु की काजी स्वीकरण। कभी ऐसा हुआ है, काजी सीकरण माने नींबू का रस, काजी सीकरण माने नींबू का रस। कभी ऐसा हुआ है कि कबों की काजी सीकरण, कभी काजी के सीकरण नींबू के रस से क्षीर सिंधु, क्षीर सिंधु मतलब अभी हमने बताया क्षीर सागर, दूध का समुद्र, नींबू की बूंद से दूध का समुद्र कभी फट सकता है। भगोने का रखा दूध, मटके का रखा दूध, थोड़ा दूध है वह तो नींबू निचोड़ते हो फट जाए, लेकिन जो पूरा समुद्र के सागर है, धर्म का सम्राट है, जब ना होत जग जन्म धर्म भरत को सकल धर्म धर्म को कहे, जब ना होत जग जन्म भरत को सकल धर्म 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 को कहीं वह भरत नींबू के रस से क्या हो सकता है कि भगोने का रखा हुआ दूध तो फट सकता है, लेकिन समुद्र, दूध का समुद्र नहीं फट सकता। कहीं नहीं, इसलिए छोटे से राज्य के लालच भरत का नहीं हो सका। अब आगे बता रहे हैं कि बहुत कुछ हो सकता है। आगे के पदों में श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। प्रसंग में लिखना है कि इन निम्न पदों में श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझा सकते हैं रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो कि होना नहीं, लेकिन फिर मान लो होती हैं, लेकिन तब भी श्री राम राजा भरत को राज्य का लोभ नहीं होगा। क्या बता रहे हैं? तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघई मिलई, गोपद जल ढूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बड़ छाड़ई सोनी, मसक फूक मकु मेरो उड़ाई, हुए न मधु भरत। तिमिर, तिमिर माने बताओ भाई, तिमिर माने क्या था? अंधकार। तिमिर माने अंधकार। तरुण तरन, सूर्य, सूर्य के प्रकाश को फिलहाल कभी ऐसा आज तक हुआ नहीं है। मक गिलई, मान लीजिए, मक माने मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश अंधकार के सामने नष्ट हो जाए, अर्थात चंद्रमा सूर्य को निगल जाए। ऐसा कभी हुआ नहीं कि चंद्रमा सूर्य को निकल जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि चंद्रमा सूर्य को निकल जाए। गगन मगन मकु मेघई मिलई, आकाश और बादल एक हो जाए, आसमान और बादल एक हो जाए, है ना। नीचे बता रहे हैं और आगे का, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी। गोपद, गोपद का मतलब गाय के पैर, गाय के पैर का खुर, है ना। खुर, जब गाय पैर रखती है तो उसके पैर के खुर के निशान बन जाते हैं ना। तो देखते हो कि बरसात में विशेष दिखाई पड़ते हैं कि गड्ढे टाइप बन जाते छोटे। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी। घट जोनी मतलब घट धन जोनी। घट माने घड़ा और जोनी माने प्रकट होने वाले। कहीं या तो हो सकत कि घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि गाय के खुर के बराबर जल में डूब जाए। पता समझो नहीं? जिस अगस्त मुनि ने सारे समुद्र के जल को पी लिया, पूरे समुद्र के जल का पिए वाले अगस्त ऋषि
गाय के खुर के बराबर गड्ढे के जल में डूब के मर जाए, या तो हो सकत है। गांव कहावत के जाते चुल्लू है पानी डूब मरो। वह बता रहे हैं कि अगस्त ऋषि जो उनकी पूरे समुद्र के पानी पी ले रहा है संसार के हित में, वह अगस्त ऋषि का यह तो हो सकत कि गाय के खुर के बराबर जल के पानी में डूब के मर जाए, लेकिन भरत का राज्य के मद नहीं हो सकत। सहज क्षमा बड़ो छाड़े छोड़ी। समझ गए नहीं बात को? बताओ भाई। सहज क्षमा बरु छाड़े। छोनी माने क्या होता है? बताओ भाई मानसी, बताओ को बताए भाई। राजन बताओ भाई, छोनी माने क्या होता है? देख लियो छोनी माने क्या होता है। पृथ्वी। छोनी माने, हाँ सही बताया। पृथ्वी, पृथ्वी का काम क्या है? दया। पृथ्वी दया के भंडार, चाहे पापी लोग रहा चाहे पुण्यात्मा लोग रहा, सबको पृथ्वी सबकी माता है। पृथ्वी सबकी क्या है? माता है। लेकिन मान लो अपने क्षमा के स्वभाव का त्याग कर दी पृथ्वी, लेकिन फिर भी जो है भरत को राज का अहंकार, मसक फूक मत मेर उड़ाई। सुमेर पर्वत, मेर माने सुमेर पर्वत, मसक के फूंक से, मच्छर के फूंके से सुमेर पर्वत उड़ जाए। कहीं ना ऐसा कबो होए ना, लेकिन मान लियो ऐसा हो जाए कि मच्छर फूके और सुमेर पर्वत उड़ जाए। फिलहाल ऐसा होना नहीं है। और हुए न नप मधु भरत ही भाई, फिर भी नप मधु, नप मधु मतलब राजा का घमंड, राजा का अहंकार भरत को नहीं हो सकेगा ना। सारी बात समझ गए ना? अंधकार प्रकाश को निकल जाए, अर्थात चंद्रमा सूर्य को निकल जाए, आसमान और बादल एक हो जाएं, अगस्त ऋषि गाय के खुर के बराबर जल में डूब कर मर जाएं, पृथ्वी अपने सहज भाव का, अपने दया के गुण का परित्याग कर दे, मच्छर के फूंक मारने से सुमेर पर्वत उड़ जाए। ये सब होने वाली घटनाएं नहीं है, लेकिन मान लीजिए हो जाएं, फिर भी भरत को राज्य का अहंकार। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना, सगुन खीर अवगुण जलताता, मिलई रचय परपंच विधाता, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, गहि गुण पै तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी, कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोध मगन रखा। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, हे भैया लक्ष्मण, मैं पिताश्री की कसम खाकर कहता हूं। क्या कहता हूं? सुच सुबंधु नहीं भरत समाना, कि पूरे भूमंडल पर भरत जैसा भाई नहीं होगा, भरत जैसा भाई कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए भाई भरत के ऊपर संदेह न करो। कह रहे हैं कि भाई भरत के ऊपर संदेह मत करिए, इस पूरे भूमंडल पर भरत जैसा भाई नहीं हो सकता है। भरत कैसे भाई हैं आप बता रहे हैं। अब नीचे बता रहे हैं क्या? सगुन खीर अवगुण जलताता। सगुन का है, दूध है ना, मीठा पदार्थ है, खीर कह दिया गया है ना। सगुन का मतलब अच्छे गुण, और अवगुण, अवगुण क्या है? गर्म जल की भांति कष्ट देने वाला है ना। जैसे गर्मी, दुख शरीर को कष्ट देते हैं ना, और सुख शरीर को आनंदित करते हैं। करते हैं नहीं करते? कह रहे हैं सगुन खीर अवगुण जलताता, मिलय रचय परपंच विधाता। भगवान ने विधाता की बनाई ये सृष्टि है। इन्होंने अच्छाइयाँ भी दी हैं,
बुराइयां भी दी हैं, गुण भी दिए हैं, अवगुण भी दिए। पृथ्वी हीरो से भी नहीं, अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी। लेकिन भरत क्या है? भरत हंस रविवंश तड़ागा। भरत हंस है रविवंश के। तड़ाग माने तालाब, सरोवर। जो हंस की विशेषता है कि दूध और पानी को अलग कर देता है। तो कह रहे हैं कि रविवंश, रवि मतलब सूर्यवंश। भरत सूर्यवंश के वो हंस हैं जो अच्छाई और बुराई को अलग कर सकते हैं, जो गुण और अवगुण को अलग कर सकते हैं। जन्म कीन गुण दोष विभागा, जो गुण और अवगुण को अलग करने में सक्षम है, क्योंकि भरत सूर्य वंश के हंस हैं, है ना। तो बच्चों, आज की लाइव क्लास समाप्त करने का समय हो गया है। आगे की लाइव क्लास को कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।